My dear students, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखो बच्चों, बहुत से बच्चों की डिमांड आई थी कि आप हमें परसेंटेज के बारे में बता दें, तो आज हम आपको परसेंटेज के बारे में बताना चाहते हैं। परसेंटेज क्या है, व्हाट इज़ परसेंटेज? एक्चुअली परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100। अगर किसी बच्चे को 100 में 90 मार्क्स मिलें तो हम कहेंगे कि उसको 90% मार्क्स मिले हैं, यानी इसको हम कहते हैं आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 यानी कि अगर 90 मार्क्स मिले हैं किसी बच्चे को 100 में, तो हम कहेंगे कि भाई इस बच्चे को 90% मार्क्स मिले हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि 500 में किसी को 400 मार्क्स मिले हों, तो उसका परसेंटेज कैसे मिलेगा? तो जो मार्क्स ऑब्टेंड होंगे, मार्क्स ऑब्टेंड जो उसको प्राप्त किए हैं, हासिल किए हैं, वो ऊपर लिखे जाएंगे और टोटल मार्क्स नीचे लिखे जाएंगे। मार्क्स इनटू 100 और 100 के बाद आप परसेंटेज का निशान लगा सकते हैं। सपोज़ करो किसी बच्चे को 400 मार्क्स मिले हैं 500 में, तो हम उसकी परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो पहले 400 लिखेंगे, टोटल मार्क्स नीचे लिखेंगे इनटू 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं आप। 5 8 जा 40 और 0, यानी हमें यह पता चल गया कि इस बच्चे के मार्क्स 80% हैं। तो बच्चों, ये मैं आपको परसेंटेज का आइडिया दे रहा था कि परसेंटेज क्या चीज़ है। अब हम आपको ये बताएंगे, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। परसेंटेज कैसे बनाएंगे फ्रैक्शन को? देखिए, फ्रैक्शन आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। फ़िलहाल हम प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना आपको सिखाएंगे। जैसे लिखा हुआ है 1/2, 1/4, 1/5। अब इन फ्रैक्शंस को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज। तो सबसे पहले हम 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन है 1/2। 1/2 इंटू 100 लिखेंगे और यहाँ परसेंटेज का साइन निकाल लगाएंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 50%। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, जो मैंने आपको पहले बताया है। और कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट हो, होल हो, मुकम्मल हो, तो उसे 100% कहा जाता है। यानी किसी बच्चे के अगर मान लो 500 में 500 मार्क्स आ गए, तो हम कहेंगे कि 100% मार्क्स आ गए। अब हम दूसरा लेते हैं क्वेश्चन 1/4। इसके हमें परसेंटेज बनाना है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आसानी के लिए चाहें तो 100 की जगह 1 लगा दें, तो 4 से काट देंगे 25, यानी ये हो गया हमारा 25%। और इसी तरीके से अगर हम 1/5 को परसेंटेज बनाएंगे, तो 1/5 इंटू 100 और नीचे 1 लिख सकते हैं। 5 से काट देंगे 20, इट इज़ कॉल्ड 20%। यानी बच्चों, आपने देखा कि 1/2 हमारा जो है 50% के इक्विवेलेंट है और 1/4 25% के इक्विवेलेंट है, 1/5 20% के इक्विवेलेंट है। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि हम डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसी स्टेज में हम डेसिमल के 1 प्लेस या 2 प्लेस तक इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम आपसे ये कहें कि 1/3 की परसेंटेज बनाओ, तो 1/3 इंटू 100 अगर हम करेंगे और यह परसेंटेज का साइन लगा लेंगे, तो 100 चूँकि 3 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो 2 प्लेस तक निकाल दें, बेहतर होगा। 33.33%, यानी ये अप्रॉक्सीमेट 33.33% कहलाएगा। तो इस तरीके से बच्चों, फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदल सकते हैं। इसके बाद बच्चों, हम आपको बता रहे हैं कि अगर परसेंटेज दिया हो और उसको फ्रैक्शन में बदलना हो, तो वो किस तरीके से बदला जाएगा। देखिए, ये जो सिंबल होता है परसेंटेज,
एक्चुअल में इसका मतलब होता है 1/100। इसको ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज जो है 1/100 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे आपको तो देखो बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। इससे पहले हमने आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना बताया, अब हम बताएंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है। जैसे मैंने लिखा 50%, तो इसके फ्रैक्शन बनाने हैं तो 50 आपका ऊपर रहेगा और ये परसेंटेज का साइन हटा करके इसके नीचे 100 लिख दिया जाएगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे बड़े इजीली। 51 जा 50, 52 जा 100, यानी ये 1/2 हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो हम कहें 75% हमें बनाना है तो 75 ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे लिखेंगे। अगर आप बड़े नंबर से नहीं काट सकते तो छोटे छोटे नंबर से काटिए। देखिए, जिस नंबर के लास्ट में 5 या 0 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और इसी तरीके से 15/20 हो गया। अभी फर्दर और डिवाइड हो सकता है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो इस तरीके से बच्चों आ गया ये हमारा 3/4। तो ये परसेंटेज का साइन हटा करके नीचे आप 100 कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू इसकी निकल जाएगी। अब मान लीजिए लिखा हो 7.5%, तो वहाँ पर क्या करना है बच्चों, देखो 7.5 वही तरीका है, नीचे 100 लिखा। अब इसमें चूँकि पॉइंट है तो पॉइंट हटाकर एक 0 बढ़ा लेंगे और इसी तरह काटते जाएंगे। 15 आएगा और यहाँ पर 200 आ जाएगा और फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3/40। यानी 3/40 को परसेंटेज बनाएंगे तो 7.5% आएगा और अगर 7.5% को फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/40 आएगा। अभी मैं सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन ही ले रहा हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अभी हम आपको मिक्स और इम्प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। अब मान लीजिए कोई टोटल वैल्यू दी हुई हो और उसका परसेंटेज निकालना हो। तो मिसाल के तौर पर किसी किताब की कास्ट जो है 500 रुपीज़ है और उसमें 20% डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए किताब की कास्ट प्राइस है, या यूँ समझ लीजिए मार्क प्राइस है 500 और दुकानदार ने कहा कि आपसे कि हम 20% डिस्काउंट देंगे। कितना देंगे? 20% डिस्काउंट। तो 500 रुपये का 20% कैसे निकलेगा? पहले आप टोटल वैल्यू लिखिए, जितने परसेंट निकालना है वो लिखेंगे हम और ये साइन हटा करके परसेंटेज का उसके नीचे 100 लिख देंगे और उसके बाद सिंपली ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए। 25 जा 100, यानी आपको 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 500 में से 100 रुपये कम कर देगा वो बंदा और यू विल हैव टू पे ओनली 400 रुपीज़। तो इस तरीके से बच्चों हम टोटल वैल्यू अगर दी हुई हो तो हम उसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद बच्चों कल इसके आगे के कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपको बताएंगे अगली वीडियो में। और आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें, इसको वायरल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हों। और आप लोगों के जो सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजते रहें, ठीक है? और हमारे कोऑपरेट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।